दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं गांव गाथा। दोस्तों आज हम लोग भोजपुरी फिल्म के सेट पर आए हुए हैं जिस भोजपुरी फिल्म का नाम है सतरंगी बालम। और मेरे साथ हैं खुशी झा जी। बेहतरीन अदाकारा हैं, उम्दा एक्ट्रेस हैं और उतनी ही खूबसूरत हैं। तो आइए हम लोग रूबरू कराते हैं आपको उन्हीं से और जानेंगे उनसे ढेर सारी बातें। तो आइए स्वागत करते हैं मैम का। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और बहुत अच्छा लग रहा है कि सरस सलील के लिए मैं इंटरव्यू कर रही हूँ। जी। आप सबका थैंक यू। तो मैम शुरू करते हैं, अपने दर्शकों को कुछ बताते हैं आपके बारे में। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि कहाँ की रहने वाली हैं आप, आपका नेटिव प्लेस क्या है और स्कूलिंग कहाँ से हुई है आपकी? मेरी प्लेसेस काफ़ी सारी है एक्चुअली काउंटिंग करनी पड़ेगी, अच्छा। लेकिन मैं बॉर्न हूँ बिहार की, अच्छा। समस्तीपुर ज़िले के मुजौना गांव से। जी। एंड मेरे फादर क्योंकि प्रोफेसर हैं ओके। कोलकाता में, जी। तो हमारी स्कूलिंग कॉलेज सब कोलकाता में ही रही अच्छा, है, तो कोलकाता मैं में। कोलकाता में ही रही हूँ। अच्छा। जी। तो कितना कुछ जैसे बिहार का कल्चर हुआ, बंगाल का कल्चर हुआ, तो दोनों में कैसे तालमेल बैठा पाती हैं कि बिहार का कल्चर कुछ अलग ही है? हालांकि एक दौर था कि बिहार और बंगाल तब विभाजित नहीं हुए थे, तो हमें तो लगता है कि कल्चर कुछ एक सा ही होगा, लेकिन आपको क्या लगता है इस बारे में? मैं क्योंकि बंगाल में बहुत ज़्यादा रही हूँ बचपन अच्छा। से, स्कूल कॉलेज सब कुछ मैंने वहीं किया, तो मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे प्यार मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे दुनिया के किसी भी कोने में आप भेज दो तो मुझे कोलकाता से बेटर लगता ही नहीं है। तो जी। बिहार में मैं बहुत कम रही हूँ। अच्छा। साल में एक दो बार गांव जाना होता था, बट बाहर कहीं नहीं जाते थे। अभी ओके। शूट अभी लास्ट एक दो ईयर से मैं बिहार में आने लगी हूँ, हम्म यूपी में आने लगी हूँ। हम्म। तो कल्चर की बात जहाँ तक है, तो बंगाल की कल्चर और बिहार की कल्चर बहुत अलग है। लोग कहते हैं कि एक जैसा है, लेकिन बहुत अलग है। जी। लेकिन फिर भी एक चीज़ वो सेम है, वो है कि आपको प्यार बहुत ज़्यादा मिलेगा। ओके। जैसे हम गेस्ट को बहुत ज़्यादा हम्म। प्यार करते हैं, बहुत लाइक करते हैं, उसी तरीके से आपको वहाँ पे भी मिलेगा। आपकी अच्छा। जो ट्रीट होगी ना, वो हम्म। बहुत ही प्योर और बहुत ही अच्छी होती है। जी। जी। आपने बताया कि बचपन आपका बंगाल में बीता, तो बचपन की कोई ऐसी शरारत जो मतलब जिसमें आपकी पिटाई भी हो गई हो, कुछ ऐसा याद है? कोई वाक़या आपके साथ हुआ था ऐसा क्या? सर ऐसा है कि पिटाई तो नहीं हुई थी, जी। लेकिन घर के बाहर लॉक कर दिया गया था। अच्छा। तो वो ऐसा होता था कि स्कूल, क्योंकि मेरे फादर जिस स्कूल में थे मैंने उसी स्कूल में पढ़ाई की, तो स्कूल में मस्ती करने का मौका नहीं मिलता था, ओके। क्योंकि डांट पड़ जाती थी, पापा हम्म। के पास इंफॉर्मेशन चली जाती थी। जी। बट उसके बाद भी ऐसा था कि छुप छुपा के हम लोग क्या करते थे ना, कि बगल की बिल्डिंग में हम लोग घुस जाते थे, चोर पुलिस खेलने ऐसे करते थे। हम्म। तो एक दिन हम लोग खो गए थे ऐसे में ही। तो हम्म। फिर स्कूल में तो डांट पड़ी पापा से, और जी। उसके बाद फिर जब घर लेकर आए तो उन्होंने मुझे बाहर लॉक कर दिया था एक दो जी। घंटे के लिए। तो ये हुआ था मेरे साथ, और अच्छा। वो फर्स्ट एंड लास्ट ऐसा था कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, बट अच्छा। मैंने पिटाई नहीं खाई जी। कभी। जी। तो फिल्म में कैसे आना हुआ? इसके पहले फिल्म में आने से पहले क्या आपने कोई ट्रेनिंग भी ली है? थिएटर वगैरह ज्वाइन किया है कि नहीं किया है? नहीं, मैंने थिएटर नहीं किया ऑनेस्टली, बट मैंने स्कूल कॉलेज में प्लेस किया अच्छा। है। अ, यहाँ पे आने का मेरा, मतलब इंडस्ट्री में आने का मेरा कोई इरादा नहीं था पहले। ओके। मेरा थिंक था कि मुझे चलो एडुकेशन करना है, मुझे हम्म। हाई एडुकेशन पे जाना है। हम्म। मैंने बीकॉम किया अकाउंटेंसी ऑनर से, ओके। एंड एमकॉम बंगाल से ही? में, हाँ, जी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से जी किया है जी। मैंने। और मेरा सब्जेक्ट था अकाउंटेंसी ऑनर्स हम्म। था। और मैंने एमकॉम भी ज्वाइन किया, लेकिन 1 ईयर करने के बाद मैंने छोड़ दिया। मैंने ऐसे कहा कि पापा अगर मैं करती हूँ तो बहुत ही गंदे मार्क्स आएंगे, और जी। वो रिजल्ट मैं किसी के दिखाने लायक नहीं रहूँगी। हम्म। तो मुझे यहाँ आना है। शुरुआत ऐसी हुई थी कि मैं जब क्लास 12 में थी तब मुझे बंगाली इंडस्ट्री से ऑफ़र आया था हम्म। सीरियल के लिए। हम्म। तो फिर चलो ठीक है कर लेते हैं, ऐसा जी। था। तो मैंने किया, जैसे हमारे में होता है ना सावधान इंडिया, हम्म। वैसे ही वहाँ पे क्राइम अलर्ट होता है। ओके। तो वो मैंने किया 2 एपिसोड और एक हम्म। पिक्चर की। हम्म। तो उसके बाद फादर ने कहा कि चलो ठीक है, अभी पहले पढ़ाई कंप्लीट कर लो, इन हम्म। सब चीज़ों में ध्यान रहेगा तो नहीं होगा। तो उनको लगा कि चलो ठीक है, भूत उतर जाएगा, अभी एक हम्म। दो साल पढ़ाई वढ़ाई करेगी। हम्म। बट वो उस टाइम में जो वो क्लिक हो गया ना कि जी। नहीं, मुझे लगता है कि मैं यही कर पाऊँगी। हम्म। क्योंकि बाकी चीज़ें हो सकता है कि मैं करूँ, बट दिल लगा के, मन लगा के नहीं कर पाऊँगी। जी। तो हो गई ख़त्म। तो फिर घर पे, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि घर पे बताना कि मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री में आना है। जी। ऑब्वियसली मैं इस पे ज़ोर डाल रही हूँ, भोजपुरी इंडस्ट्री। जी। जो बाहर के होते हैं उनको बहुत ही गलत लगता है, बहुत सारी अफवाहें होती है, हम्म। बहुत सारे न्यूज़ हम देखते हैं सोशल मीडिया पे। तो उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, जी। बट मेरा एक ही वो था कि मुझे अगर जाना है तो उनकी परमिशन मेरे लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ओके। रखती है।
तो मुझे उनकी परमिशन चाहिए। मिल गई या फिर और नहीं नहीं, बिल्कुल मिली, और उन्होंने मुझे 1 मंथ का टाइम दिया। ये लास्ट ईयर की बात है, लॉकडाउन स्टार्ट होने से पहले, कि आपको 1 मंथ का टाइम दिया जाता है। आप अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ कर पाओगे तो प्लीज़ आप उसको करिए, नहीं तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए, फिर आप दोबारा मत कहिएगा कि मुझे ये सब करना है। तो मैंने कहा ओके। बट लकीली ऐसा हुआ कि मैं बॉम्बे गई और मुझे 18 डेज़ के अंडर में मुझे फर्स्ट पिक्चर मिली। वो भी थैंकफुली बिफोर यू की ही पिक्चर थी। नीलाव तिवारी डायरेक्टर थे और बैरी सनोरवा नाम थी पिक्चर की, वो मैंने पहले की। वो भी काफ़ी बेहतरीन फिल्म थी हाँ अपने टाइम की। जी। और उसमें भी एक सोशल मैसेज ही जाता है कि एक विधवा है और आप उसकी शादी करवाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी पिक्चर थी। और उसके बाद लगातार मैं कर रही हूँ अभी भी। जी। तो एम.कॉम और बी.कॉम की जो बैलेंस शीट थी वो इस फिल्मी करियर में कितनी बैलेंस्ड है? जो लाइबिलिटी और कैपिटल की हम बात करते हैं तो वो कितनी बैलेंस्ड है? आई थिंक सर कि वो हर किसी के लाइफ में वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप लाइबिलिटी को बैलेंस नहीं रख पाते हैं तो आपकी आगे की जो जर्नी है, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, वो सही तरीके से नहीं हो पाती है। तो आपको वो बैलेंस करना आना ही चाहिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पारिवारिक फिल्में जैसे अभी आप बिफोर यू का नाम आपने लिया, पारिवारिक फिल्मों पे फोकस्ड है ये चैनल पूरी तरीके से, अच्छी फिल्में बना रहा है, जिसमें आप भी हैं, इस फिल्म में आप काम कर रही हैं। मैम, किस नज़रिए से आप देख पाती हैं कि एक मसाला कमर्शियल फिल्म है और दूसरी पारिवारिक फिल्म है? तो आपको क्या लगता है, आपको अगर खुशी झा को अगर चुनाव करना हो कि एक कमर्शियल फिल्म में हमें काम करना है या फिर एक पारिवारिक फिल्म में काम करना, तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, ऐसा है कि पिक्चर हम बनाते हैं वो एक एंटरटेनमेंट के लिए होता है। वो एंटरटेनमेंट किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन लोग एंटरटेनमेंट को वल्गैरिटी से जोड़ते हैं, ये बहुत गलत है। उनको लगता है कि ये एंटरटेनमेंट है, हम कुछ भी अश्लील परोसते हैं और उनको लगता है कि हम एंटरटेन कर रहे हैं। नहीं, आप एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, आप वो गलत दिशा में लेके जा रहे हैं, गंदगी परोस रहे हैं। ये उनको लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम है एडुकेशन की। मैं सबसे पहले कहूँगी कि लोगों को लगता है अरे पिक्चर में ही तो जाना है, पढ़ाई लिखाई करके क्या करेंगे, लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है। अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, सबसे पहले कि आपकी एडुकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी परवरिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। जब आप ये सारी चीज़ें आपके साथ होती है, तब आप हर किसी के लिए अच्छा सोचते हैं। तो आप वो गंदगी के बारे में सोचेंगे नहीं, क्योंकि आपकी फैमिली है, आपके भी घर हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि वो चीज़ें आपके साथ हो? कोई नहीं चाहेगा। तो हम अगर चाहेंगे कि दोनों में से कोई एक चूज़ करना पड़े, तो ऐसा नहीं है, मैं दोनों करना चाहूँगी, लेकिन एक लाइन होगी कि मैं उसके बाहर ना जाऊँ। जी जी। बांग्ला फिल्मों की अगर हम बात करें तो क्या कभी आपको अवसर मिला कि बांग्ला फिल्म में काम करने को या फिर बांग्ला सीरियल्स में काम करने को, ऐसा कुछ कभी वाकया हुआ? जी, मैंने बंगाली पिक्चर की थी एक, उसके बाद मुझे था कि मैं बंगाली में करूँ, और मुझे आज भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, क्योंकि बंगाल से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, और बंगाली लैंग्वेज बहुत ही स्वीट होता है, जैसे कि पता है आपको। तो एक सीरियल का भी ऑफ़र आया था मुझे, बट वो नहीं हो पाया किसी भी रीज़न से। पिक्चर के लिए अभी भी ट्राई चल रहा है मेरा कि अगर करूं, और आज भी अगर ऑफ़र आता है तो मैं रेडी रहूँगी करने के लिए। मैम, भोजपुरी फिल्मों में गुटबाजी के बड़े चर्चे हैं कि ये फलाने का गुट है, वो डिमाके का गुट है, और इसको लेकर जो है उनका जो अपना एक ऑडियंस है, एक फॉलोइंग टीम जो है, वो आपस में सिर्फ उटव्वल करती रहती है सोशल मीडिया के ऊपर। इस पे आपकी क्या राय है? सर, जैसा कि मैंने आपको कहा ना कि आप किसी भी फील्ड में हैं तो आपके लिए एडुकेशन सबसे पहले आता है। तो यहाँ पे क्या है कि सबको तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदे ऐसे ऑडियंस हैं हमारे जिनको इन सब चीज़ों में ही मज़ा आता है। उनके पास अपना कोई काम नहीं है, ऑनेस्टली। उनके पास यही लगता है कि उसके पर्सनल लाइफ में घुसो, उसके पर्सनल लाइफ में घुसो, और एंटरटेनमेंट उनका चलता रहता है। मतलब उनके लिए सारी चीज़ें, किसी पे कमेंट कर देना, किसी को गलत बोल देना, उनके लिए वो एंटरटेनमेंट का कारण है। उसका रियल मीनिंग उनको भी नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये उनके वजह से होता है। हम बाहर से देखते हैं कि ये बहुत ही चीज़ें चल रही है, ये एक नेट की तरह बना हुआ है, लेकिन जब आप यहाँ आते हैं ना, और जब उस चीज़ को जीते हैं खुद, तब आपको पता चलता है कि हम जो सुनते हैं, आई थिंक उसमें 80% मसाला मिर्ची होता है, 20% होता है वो हर जगह होता है। आपकी फैमिली में भी होता है कि मेरी इनके साथ बहुत अच्छी बनती है तो मैं उनके साथ बैठती हूँ, उनके साथ कम बनती है तो कम बैठती हूँ। ये हर जगह होती है,
वो फैमिली हो, काम का जगह हो, फ्रेंड सर्कल हो, स्कूल कॉलेज, हर जगह ये होता है। तो बस लोगों ने उसको बिगाड़ के रखा हुआ है और कुछ भी नहीं है, गलत मैसेज देते रहते हैं, तो कृपया करके उस पर ध्यान ना दें। अभी सतरंगी बालम जो शूट हो रही है, इसके जो निर्देशक हैं, डायरेक्टर सर हैं, संजय श्रीवास्तव जी हैं, इनके साथ आपका अनुभव कैसा रहा इस फिल्म को लेकर? संजय सर के बारे में मैं कहूँ तो मैं उनसे उस टाइम में मिली थी जब मैं न्यू बॉम्बे गई थी। अच्छा। तो वहाँ पे मेरी मुलाकात उनसे मड में हुई थी, पिक्चर की शूट ही चल रही थी, तब मेरी बातचीत हो गई थी, बट हम काम नहीं कर पाए थे। तो अब जब मौका मिला है काम करने का, उनको जानने का, तो मैंने सुना था कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और मैं सेट पे थी वहाँ पे। अच्छा। जहाँ पे शूट चल रहा था, और मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिलने भी गई थी। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो मन में एक होता था कि अरे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, कैसे कैसे समझाएंगे, कैसे बताएंगे, मैं कैसे करूँगी, डांट देंगे, ये करेंगे। बट ऑनेस्टली हाँ, स्ट्रिक्ट तो वो हैं, और मुझे लगता है कि हर किसी को स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे काम करने के लिए, पिकनिक मनाने तो आए नहीं हैं हम कि काम छोड़ के सब कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो उनका यही है, सिंपल लाइन है कि हम काम करने के लिए आए हैं, आप काम करो, काम को ही प्रायोरिटी देते बस उनका यही होता है चीज़। और अगर लोग उसको रूड बोलते हैं या फिर स्ट्रिक्ट बोलते हैं, तो हाँ वो स्ट्रिक्ट है, रूड है, क्योंकि उन्हें काम करना है, और लोग हमें काम से ही जानते हैं, काम के ही हमें पैसे दिए जा रहे हैं, और वही अगर हम ना करें तो आई थिंक ये हम जस्टिस नहीं करेंगे काम के साथ, तो सही है। और उनके साथ अनुभव मेरा बहुत ही अच्छा है। हाँ, स्ट्रिक्ट तो है लेकिन उतने ही, हाँ सॉरी सर, प्लीज़ इसको गलत वे में मत लीजिएगा, लेकिन ऐसा है कि वो स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन वो जब बोलते हैं ना, फिर आपको लगेगा कि अरे क्या बोल दिया इन्होंने, बट सेम टाइम क्या होता है कि आधे घंटे बाद उनको पता भी नहीं होता कि मैंने ऐसा बोला। वो ठीक है, फ्लो में बोल देते हैं, वो दिल पे लेके नहीं बैठते कि किसी को डांटा है तो चलो अब इससे, चलो मैं बताता हूँ बाद में। बेसिकली ही इज अ गार्डियन। या बिल्कुल। मैम, अगर हम बात करें कुछ सोशल इश्यूज़ पे जो फिल्में बनती हैं, जैसे अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो वहाँ पे टॉयलेट एक प्रेम कथा, पैडमैन, तमाम इस तरह की फिल्में आई। भोजपुरी फिल्म में क्या इस तरह की चीज़ें नहीं आ सकती? और आपकी क्या राय है? जैसे अगर हम खुल के बात करें, मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर हम बात करते हैं, उस पर तमाम काम भी हुए हैं, लोग कई एनजीओज़ खुल के आते हैं, सामने आते हैं। कितना कुछ मुश्किल होता है एक महिला के लिए इस तरह की बातों पे चर्चा करना? आई थिंक सर कि बहुत पुरानी बात नहीं है, लेकिन थोड़े टाइम पहले तक ये चीज़ें होती थी कि लोग हिचकिचाते थे, लड़कियां, महिलाएं, जो भी औरतें हैं। लेकिन आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस बात पे चर्चा करने पे या डिस्कस करने पे वो हिचकिचाते होंगे। बहुत ही फ्रैंकली हो रही है आजकल, और इसमें ऑब्वियसली हमारा जो एंटरटेनमेंट जोन है वो बहुत काम आता है। लोग क्योंकि उस चीज़ को फॉलो करते हैं, अगर हम किसी ब्रांड को दिखाते हैं तो लोग उसे यूज़ करने लगते हैं। तो उसी तरीके से अगर हाइजीन के बारे में बात कर रहे हैं और हमें वो दिख रहा है, हम पर्टिकुलर कोई भी स्टार हो उसको फॉलो करते हैं, तो उसकी बातों पे हम लोग ध्यान रखते हैं। तो हमारे भोजपुरी में अभी तक आई तो नहीं है, बैड लक कह सकते हैं कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है, लेकिन आई थिंक कुछ जल्दी देखने को ज़रूर मिलेगा इस बारे में। जी, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, वुमेन एम्पावरमेंट, कितना कुछ भोजपुरी सेक्टर में, भोजपुरी सिनेमा में आप देख पाती हैं। जैसे कि मैं एक प्रश्न आपसे पूछूं कि महिला ओरिएंटेड, वुमेन ओरिएंटेड कितनी फिल्में बन रही हैं भोजपुरी के अंदर, और सिनेमा के जो वो पर्दा है उस पे कितनी वो इफ़ेक्टिव हैं? क्या उस पे एक्टर हावी है, जो मेल कलाकार है, क्या वो हावी है? क्या महिलाओं को उनको अपना असली दर्जा मिल पा रहा है, उस कैरेक्टर के साथ जस्टिफाई हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? देखिए, स्टार्टिंग की तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि मैं अभी आई हूँ, बट एज अ ऑडियंस मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, पहले के दौर में ये ज़रूर होता था कि हाँ ठीक है, एक हीरोइन चाहिए क्योंकि तो हीरोइन रख रहे हैं, ठीक है, अभी उनका क्या कैरेक्टर है, वो क्या मैसेज दे रही है, उससे कोई लेना देना नहीं होता था, गाने गा रहे हैं, चले जाएंगी, हो गया। लेकिन आई थिंक अभी के टाइम में, और मैं ये भोजपुरी को बहुत ज़्यादा, भोजपुरी B4U को बहुत ज़्यादा मैं थैंक यू करूँगी, क्योंकि आप अभी देख लीजिए जितने भी पिक्चरें आ रही हैं उसमें देखिए, अगर आप कहेंगे कि महिला ओरिएंटेड अगर हो, ठीक है, तो ये भी गलत होगा। जब हम हर चीज़ के लिए इक्वल लड़ रहे हैं तो हम ये क्यों कहें कि सिर्फ हमें प्रायोरिटी मिलना चाहिए? ये भी तो नहीं होना चाहिए, हमें इक्वल चाहिए, जिसमें मेल को भी उतना ही इंपॉर्टेंस मिले जितना फीमेल को मिले, दोनों इंपॉर्टेंस हमें चाहिए। तो अभी की जितनी पिक्चरें बन रही है उसमें ऐसा है कि दोनों को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, इक्वल वर्क कर रहे हैं हम, इक्वल हार्ड वर्क करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेल काम करते हैं तो हम बैठे रहते हैं, ऐसा नहीं है, हम भी सेम काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं हर चीज़ के लिए, एक टीम वर्क है, और आई थिंक यही होना चाहिए। मैं इस चीज़ में बिल्कुल बिलीव नहीं करती, पर्सनली मेरा थॉट है कि महिला पे ही जोर दो, वही करेंगी, उन पे ध्यान दो,
तो वो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि इक्वालिटी होनी चाहिए दोनों चीज़ में, और उसको लेके कोई अगर साथ चलता है तो वो ज़्यादा मैसेज देता है कि हर चीज़ में हम इक्वल इक्वल कह रहे हैं, तो इसमें क्यों कहेंगे कि भैया हमको लड़कियों पे ही ज़्यादा ध्यान दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों चीज़ के लिए इक्वल होना चाहिए। प्यार और पैसा दो बातें हैं। खुशी खुशी जी किस चीज़ पे फोकस करेंगी, प्यार पे करेंगी या पैसे पे करेंगी? देखिए ऑनेस्टली अगर प्रैक्टिकली बोला जाए जी तो अगर आपके पास पैसा है, आपके पास प्यार है, ठीक है, ये आपके घर से शुरू होता है, जी ये आपके घर से ही शुरू होता है। अगर आप लड़कियों पे तो ज़्यादा नहीं होता, लेकिन बेचारे लड़के जो हैं उन पे बहुत ज़्यादा बेचारे लड़के हम टॉर्चर, जैसे एग्जैक्टली बेचारे लड़के ही ऐसा होता है कि जॉब करना है, जी गर्लफ्रेंड चाहिए, उसको घुमाने ले जाना है, तो जी। पापा से पैसे नहीं ले सकते जी। हैं। अभी फादर है, मम्मी है, तो उनको भी हेल्प करना है, तो तो बहुत ज़्यादा stress गर्लफ्रेंड होता है। गर्लफ्रेंड को भी तो घुमाना चाहिए ना मैम, बिल्कुल, गर्लफ्रेंड भी घुमाती हैं, ऐसा नहीं है कि गर्लफ्रेंड्स नहीं उसको घुमाती भी तो हैं, कुछ खर्चे बियर करने चाहिए बॉयफ्रेंड के अपने। गर्लफ्रेंड लड़कियों की एक प्लस पॉइंट ये होती है कि उनको घर से पॉकेट मनी मिल जाती है, जी। लेकिन लड़कों को नहीं मिलती। क्यों चाहिए तुमको पैसा, क्या क्यों? करोगे, निठल्ले खुद होंगे। कमा लो, खुद कमा लो, घर पे खा रहे हो बैठ के, तो वो बेचारा ही मैं बोल देती हूँ कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कमाने का। तो वही होता है कि ये चीज़ घर से स्टार्ट होता है कि आपके लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, साथ में प्यार भी ज़रूरी है। आप ये नहीं कर सकते भैया प्यार है मेरे पास चलो, तो कहाँ चलो, सही बात है। कहीं जाने के लिए पैसे तो चाहिए ना, सिर्फ प्यार से क्या करेंगे। मतलब वो दिल में नहीं रख तो पाएगा। नहीं, दिल में आप कैसे रखोगे, जी। ये प्रैक्टिकली आप सोचिए, मैंने प्रैक्टिकली कहा है, ये वो फिल्मी वाली नहीं कह रहे हैं कि चलो दिल में रखे, शेयर कराएंगे, घुमाएंगे, वो चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर पैसा उतना ही ज़रूरी है जितना प्यार ज़रूरी है, तो दोनों इक्वल बैलेंस पे चलता है। जी। तो क्या खुशी जी को कभी प्यार हुआ लाइफ में? सर्च कर रही हो, मिल जाए बहुत जल्दी। अच्छा, मतलब अभी जारी है खोज। जी बिल्कुल। तो इस खोज में कहीं आप सत्य की खोज में ना निकल जाइएगा। नहीं, मैं अपने लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल हूँ, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मुझे वो बहुत ज़्यादा वो सपने वो नहीं चाहिए। हाँ, एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपकी रिस्पेक्ट करे, आप अगर चाहें कि हाँ मुझे ये चाहिए, तो वो आपके लिए ला सके, और हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर सकें, एक दूसरे के साथ खुश रह सकें, बस इतना सिंपल चीज़ होनी चाहिए। तो मैम अभी आपकी कौन सी फिल्में रिलीज होने वाली हैं, और किन किन फिल्मों पे अभी आपका अगला जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है? अभी रिलीजिंग पे मेरी 2 पिक्चर हैं। एक है ठीक है, निरहुआ के साथ मैंने किया है, उसमें गेस्ट अपीयरेंस किया है मैंने, सॉन्ग था। और दूसरी है प्रीतम प्यारे, जो कि बहुत ही फनी और बहुत ही फैमिली ड्रामा पिक्चर है। वो भी आई थिंक संजय जी, संजय सर की ही है, बिफोर यू की ही है। और ठीक है जो है वो संतोष मिश्रा सर की पिक्चर थी, उसमें निरहुआ आम्रपाली वो थी, तो मुझे एक मौका मिला उनके साथ करने का। और बाकी हम अभी शूट कर रहे हैं सतरंगी बालम, जिसमें गौरव झा लीड में हैं, और सुभी मैम हैं जो कि बहुत ही स्वीट हैं। मतलब मैं आने से पहले एक लाइन ऐड कर रही हूँ मैं, तो मैं आने से पहले मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी कि वो इतनी सीनियर हैं और साथ में काम करेंगे, पता नहीं कितना कोऑपरेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हो जाता है थोड़ा सा कि हम एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा सीनियर जूनियर का वो आ जाता है, लेकिन वो इतनी स्वीट है ना, इतनी स्वीट है कि मुझे वो लगा ही नहीं कि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं। बहुत काइंड है वो, बहुत लवली है वो, तो मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। गौरव जी हो गए हैं, वो भी बहुत ही अच्छे नेचर के हैं, बहुत कंफर्ट कर देते हैं आपको, ऐसे कंफर्ट जोन में ले आएंगे ना कि चलो डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो सीन हमारा यूँ हो जाता है। जी। तो मैम आपने अपना इतना अमूल्य समय हमको दिया, जो आप इस शूट पे व्यस्त टाइम में निकाल के हमको समय दे पाएँ, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और आपकी आने वाली सभी फिल्मों के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने बताया कि मैं हूं बेचारा धर्मेंद्र पांडे, और आप देख रहे हैं गाँव गाथा। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, हम इसी तरह के वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगे। बहुत बहुत